दयाकरी शिवरो महादेव। शिवरो के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सहदेवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस माई द्वारा जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, हर भाई और बहनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी प्राण को स्वीकार करें श्री महादेव। अखंड मंडलाकारं बुद्धिं चराचरं दत्तं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तद्द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। राजा का महादेव मैया भवानी की जय हो। दया करें श्री गुरु महादेव। ये बहनी उधर का बोल देती ना हम तो दीवार अकवाला को हाँ ये देखी हाँ दादा दिखा नहीं कुर्सी ना उसको देखे ये ना बनी उसे खराब मत दिया चोरी लगे इधर उधर ना है जगह राय तो ज्योति जा सकती है नहीं उससे नहीं ठीक है अखंड मंडलाकारं वृत्तं चराचरं दत्तं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। जगा जगा महादेव मैया भवानी की जय। दया करें श्री गुरु महादेव। बेटा और कम होट निकाल लीजिए बहुत देर के हाँ हाँ दूध से बहुत रहा कहीं देखा बजावे लगा पहले खाया तो बरसात में के निकली देखे दर्शन करे के हो है कि को आप काम का करे मतलब गीला हो जाएगा वही धर ओके हर भोला हर भोला
दीन बंधु महादेव दीन दयाल महादेव नहाए के नहीं दूर तक चली आए बनाए को तो कोई बनाए चलिए गुरुवर तेरे चरणों की अगर भूल जो मिल जाए सुनता गया तेरी दिन रात मन की कली गुरुदेव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए ढीला करा हाथ ढीला कर दो बार तीन बार ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना समझाऊं उतना ही बदलता है गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो
सबसे बड़े गुरु नाथ हमारे, हरते रहे दुख दर्द हमारे। शिव गुरु नाम दोहरा चलेंगे, तुम्हें गुरु है बताते चलेंगे। गाने बड़े कल्याण हमारे, भोग दिए हैं सारे के सारे। दानी बड़े कल्याण हमारे, भोग दिए हमें सारे के सारे। भोग की सीमा घटाते चलेंगे, तुम्हें गुरु है बताते चलेंगे। तन मन धन सब वारुणी पर, धीरज धर की कर भरोसा मुनि पर। आशीष उनका लेते चलेंगे, तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। गुरु नानक गाते चलेंगे, तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। जाने की जाके घर रही है, शंभु बढ़िया बोले कर रही है। जो भी बताएंगे करते चलेंगे, तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। कृपा दया की सागर वही है, आदि गुरु है जगत के गुरु है। शरणागत होकर साथ चलेंगे, तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। बिना गुरु ज्ञान नचारा कोई है, शिष्यों सभी का नारा वही है। माने न माने जग कहते चलेंगे, तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। गुरु नाम गाते चलेंगे, तू मेरे गुरु है बताते चलेंगे। भगवान की जय। हर हर महादेव। आवक रही आई
एक रही का छाता लेकर क्यों गाना चला रही? हाँ हाँ ये बगानी वाली कहाँ बहुत दूर है। अब वही कह रहे साथ में कहे तो है ना का दोहराओगे अनिल बना रही है ये लोग फोन कर रहे हैं नहीं आधा ढीला कर दे एकदम टाइट मत कर। मेरा कोई नजारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे महादेव सावरिया मेरा कोई नजारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे महादेव सावरिया मेरे तुमसी जो बेइंसाई ये तुम्हारी बदल तिहारी कनो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सावरिया मेरे महादेव सावरिया ये दिल के डोर अंधेरे गुरुदेव सावरिया मेरे महादेव सावरिया यार चमकल नमस्ते लाइव रावत है तो अरे देर अरे चंदन का मुक्त है जी हाँ का आवाज जब शुरू हो गया देख कर अरे लगा खम्मा ले तो बताई हम जेके फोन और जेकर नंबर हो सकता है हां सच्ची मम्मी कहे और बाहर में से निकल गए हां
ना 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 लगा हुआ लगा है गावा कथा हुआ अब मैं ये सही आ रही हूँ 500 के नाम पर अरे मैं 700 के पंबा एक के मंगाने से एक और ऐसे मंगाए ले जान ला साउंड आई से मैं के सही बताई ना नहीं एक और तो रही ठीक नहीं हो रही जैसे 1700 की दिया है 2 रुपये दिया है रुपये सही दिया है अब एक अलग से ले कोई मैं किया 5 जान ला 2700 में हो जाए हाँ 1000 रुपये हो जाए। बढ़िया हो जाए। ऐसा नहीं था बहुत लागत बा भजन करो भरी जवानी में बाबा किसने देखा है बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, आगे तुम चल नहीं पाओगे। भैया बहनी सागन जवानी में बुढ़ापा किसने
अभी इतनी अच्छी आवाज है जब उसमें गाती है, तुम्हारे गाना अच्छा तुम्हारा गाती भी गाना उसमें है, बाहर निकल इसमें रहा है। वंदना है, देखो खोलो उसको, हाँ एक और खोलो, और खोलो, और टूर खोलो, हरियर कनेर के पियर फूलवा, हाँ ये चली जा रही उम्र बोल रही और हरियर बटो कनेर के पियर है तुम्हारा फूलवा, सरजी खोला ना नयना भइले भोरवा, सरजी खोला ना नयना भइले भोरवा, शिवजी खोला ना नयना भइले भोरवा, शिवजी खोला ना नयना भइले भोरवा, चल लेवे गइल रानी गंगा जी के तीरवा, चल लेवे तीरवा गंगा जी के तीरवा, चल लेवे गइल गंगा जी के तीरवा, गंगा जी के तीरवा, गंगा जी के तीरवा, महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. अहो जाण कथा काय नाही कथा गावात गाम कधी कथा गावात जा लाव जायचं हम गाणं म्हणू हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. ये तो ना खुलने कहाँ स्कूल लाई कराया ना इतना तो बतायो दोनों के घर में कथा करे कबन आने का करे ओके माई रखे क्या करे भी रख तुम दाइते कीर्तन नाही गरण अपनी खुली
देखिए इतना तो तुम डर तो ये बस हमसे कहेंगे इसका ये आई हूँ द्वार पर तेरे, थैंक यू यहाँ बैठ जाओ यहाँ तुम तुझे पूजन के बोला जी खड़ी हूँ द्वार पर तेरे, तुझे पूजन के शंकर जी। खड़ी हूँ द्वार पर खड़ा ये मेरा छोटा चैनल है, मेरा बड़ा चैनल है कानवी याद है 325, तो उसके जाइए ढेर सारा अच्छी अच्छी गीत मिलेगी। भगवान जी का दर्शन करना है। किसी से पग नहीं बढ़ता, तुझे पूजन को शंकर जी। किसी से पग नहीं बढ़ता, तुझे पूजन को बोलेगी।
3 वर्ष से आएंगे। जानदार के मम्मी अम्मा कहीं ताना है। तेरे पापा होइए तो समझ को हेलो बताई ना अब आई तन की सुत ले तू निकल कलिए क्या अब आई एक नहीं सुतला सुतल बोला का दिन आए नहीं सुतल बोला के जगह आई कैसे हाँ? फोन तो करे रहेंगे लक्ष्मी फोन चल 11 दिन पढ़ावा जल्दी आवा खत्म होने वाला पर तू आवत हो 10 बजे शुरू करे है 11:30 बजे शुरू कर दिया। हाँ 11:10 कब है कपड़ों से दादा उन्होंने कहे 10 बजे तू जब हम इसे कर तो उन्होंने कहे कि 10 बजे शुरू हो कहा थी नरे बहनी हम तुझे पानी बरसत बा ये कहा घी में डालू ये ना है तेल में है तेल यही अलग है गावा हाँ गावा कहीं कथवा मैंने ये कहा था कि कथवा कह देती है मैं लोग ना सुन पाई तो भजन आय शिव आनंद भाई नगरी आय शिव आनंद भाई नगरिया नंद भाई नगरी आय आनंद भाई नगरिया नंद भाई नगरी आय शिव अरे संगीत तुम्हारा तो फटा है यहाँ फटा है ये जोला कपड़ा निकाल रखा जानू चाहे जो बनाओ अदरक मीठा जाओ माई जाओ माई जन शिवजी गोरावै नागरी जाओ माई जानते हो आई है मोरी नागरी अये मोरी नागरी हो अये मोरी नागरी जाओ माई जन शिवजी अये मोरी घोड़ा में जो बनाए रखते हैं आनंद भैया अरे बोल गोरावै में देवन का बनाई रखता गोरावै में देवन का बनाई रखता आय शिव गुरु आनंद भाई नगरी आय शिव गुरु आनंद भाई नगरी जाओ माई जाने तो शिव की अइन मोरे आंगने जाओ माई जन तो शिव जी अइन मोरी नागरी हो अइन मोरी नागरी गोरावै ये लिखा तो आनंद भाई नागरी Bye.
महादेव शिवाय नमः शिवाय नहीं है का लाओ स्टार्ट संगीत कथा कहें ये बात है खाने से लगाए है बहनी कहीं की चाय बना दे तू चाय धरे हम के तो साय ना वैसे चल हम ना चली आए हैं खाली वाली बनाए उनके तू टिफिन दवाई डाल करे धाना हैं घस वाली दवाई बच्चे बच्चे प्रा के लिए डाल भगवान की जय। हम ये वही कह दे रहे हैं सबके आपके ना रहे तो हम टेढ़ा है कैसे टेढ़ा हो गया सही है तेरे रंग लग तू ही बाहर में आओ नौ लगे हैं का तू रंग लग दादा ये लगा लें तब लगाओ तब एक कथा सुनाते हैं आप लोग को। अभी जो कथा सुनी है, हाँ अभी जो कथा हम लोग सुन रहे थे, प्रयास करेंगे अच्छे से बताने का। करेंगे सावन का महीना था, चारों तरफ सावन का महीना चली रहा देख रहे हैं आप लाओ लोग। दंगा दे दो चारों तरफ हमारे महादेव का चर्चा गूंज रहा है। कर ला पूजा भाभी। गड़बड़ नियम रंग लगा रहे हैं तब तक करें पूजा मुँह धुल के आई है। चढ़ा दो करा पूजा करा बाद धुलेंगे। अपनी रंगी मजा तब चारों तरफ महादेव का जय जय हो रहा था। लगाए महादेव का पूरा डिजाइन लगाए पूजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। उसके बाद माता पार्वती बोली, स्वामी आपका पूजा हो रहा है चारों तरफ। कहाँ कर भाला नीचे खराब हुई है नहीं रुपए बोल तो लगे क्या लगे ना लो नहीं क्या पता बैठी है ए बस लगा तो बड़ा अच्छा लगता है रंग ये प्रकार ज्योति कहाँ गई नहीं भजनिए गाएगी तब चारों तरफ कथा महादेव का हो रहा था। कहीं स्वामी आपका चारों तरफ कथा हो रहा, पूजा हो रहा, सावन में धूमधाम से एकदम सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घर घर में हो रहा है। स्वामी क्या बात है, लोग क्या मांगते हैं आपसे? कहें देवी लोग हमसे दाना संदूक किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, लाला बहन पटो और किसी को घर चाहिए, किसी को हर एक लोग हर एक मांगन है। सब अपनी अपनी किसी को हमारा तू पहले से किसी को हमारा दर्शन चाहिए। कहें प्रभु हम भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि आपका चर्चा हम भी करें, शिव चर्चा। माता पार्वती बोली, कहे अच्छा ठीक है करिए देवी चर्चा। कहे अच्छा। उसके बाद माता पार्वती सारी चीज जुटा ली। जुटाने के बाद गई माता लक्ष्मी को कह आई कि हमारे घर हमारे बाग में शिव चर्चा है, आइएगा आप लोग। उसके बाद माता पार्वती माता सरस्वती के पास भी गई, सबको अपनी बहू रिद्धि सिद्धि को भी बुलाई, सबको बुलाई। सब लोग कहीं ठीक है हम आएंगे। तो माता सब लोग आके बाग में बैठे हैं। माता कह रही है चले, महादेव से आदेश लेके चल रहे हैं, स्वामी पूजा करने जा रहे हैं, आपका शिव चर्चा करने जा रहे हैं। कह देवी थोड़ा मेरा भाग पीस देती तो बड़ा बढ़िया होता। जल्दी जल्दी भाग पीस दी, फिर जाने लगी। कह रहे रुको रुको रुको, थोड़ा गाजा में आग लगा देती, चीलम धरा देती तो बढ़िया था। कह रहे स्वामी हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेट हो रहा है, सब लोग आ गए होंगे, कहाँ कहेंगे अभी हमको। कह रहे कि अरे जाइएगा पहले हमको तो कर दीजिए ना। फिर जाने लगी, फिर बोले अरे देवी थोड़ा मेरे शरीर में भस्म लगा देती, मेरे हाथ से पहुंचता नहीं है। तो कह रहे हैं कि महादेव भस्म, अरे प्रभु बहुत देर हो रहा है, कहाँ हमको विलम्ब कर रहे हैं, हमको जाने दीजिए। तो कह रहे हैं कि अरे लगा दीजिए, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। तब माता जल्दी जल्दी भस्म प्रभु के शरीर में लगा दी, फिर जाने लगी। फिर बोल अरे तो सुनो सुनो
थोड़ा हमको पंखा हम देती तो हम सो जाते। क्या बड़े अड़भंगी हैं, उधर सब आके बैठी हैं, इधर आप चिल्ला कर रहे हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अभी सब लोग गुस्सा करेंगे तो हमका वहाँ लक्ष्मी आ गई होंगी, वहाँ सरस्वती आ गई होंगी, बहू रिद्धि सिद्धि आ गई होंगी। राधे राधे भाभी, सारे लोग आ गए होंगे 11 बजे शुरू हो गया। तो कहें कि आ गए होंगे सब लोग, कहें हमको सुला दीजिए ना, तो फिर जाइए। अच्छा महादेव को सुला के गई, देख रही तो सब लोग आके बैठे हैं, सब लोग आकर बैठे हैं। तो कह रही हैं कि महादेव, लक्ष्मी जी कह रही हैं अरे देवी आप हम लोग को बुला के आप नहीं इतना लेट हो गए। तो कह रही हैं कि अरे हम क्या बताएं, हंस हंस के बाबा का बखान करने लगी। कह रही हैं कि हम आने लगे तो हमारे स्वामी ने कहा कि थोड़ा भांग पीस दो, फिर आने लगे तो बोले थोड़ा भस्म लगा दो, फिर आने लगे बोले चिलम में थोड़ा आग जला दो, फिर आने लगे तो बोले कि हमको सुला दो। मेरे स्वामी बड़े अच्छे हैं, बड़ा ही गुणगान करने लगी। उसके बाद लक्ष्मी माता ठाठा मार के हंसने लगी। कह रही बड़ी बखान कर रही हो पार्वती। अच्छा मिला होता तो अच्छा मिले होते तो और बखान करती। कहे क्या, कहे कि हमारे पति 56 भोग करते हैं, हमारे भगवान विष्णु 56 भोग करते हैं और नया नया वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं और बढ़िया से सेज पे सोते हैं, महल है। तुम तो ऐसा बात कर रही हो, तुम्हारे गजेड़ी पति गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं और मिर्ग छाल पहनते हैं, तो तुम इतना बखान कर रही हो। बढ़िया तो लग जाए, जरूरत ना आ जाएगी। और पानी डाल दो, चमक रहा है। चमकते रंग अच्छा लगा। हमारा जोड़ी संजू है, नमक दे लगाएंगे सही चमकते रंग खाइए खाइए। मम्मी तब का कहीं तो कहीं कि अरे सही होते तो बखान करतू तो कौन बात रही, जुट्ठा ही बखान कहना होता हो। कहते मन में कि तो बात यह सही है कि हमारे पति गजेड़ी नशेड़ी, हमारे पति गजेड़ी नशेड़ी है न, सही है तो कहा तो है नहीं हम लेकिन बेहाई से मुस्कियात हैं। अच्छा पूजा पाठ हो गई घरे कैलाश पे तो उदास हो के बैठी हैं। तो प्रभु पूछे भोलेनाथ, अरे देवी तू काहे उदास हो, बात का है। कहने स्वामी लक्ष्मी आपको बहुत बुरा भला कह रही थी, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहीं का कह रही थी कि आपको गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी कह रही थी कि हमारे पति 56 भोग करते हैं, हमारे पति पर अच्छा पहनते हैं, हमारे पति बहुत सुंदर हैं और मृग छाला तुम्हारे पति पहनते हैं, तरह तरह की बात बताई है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहा अच्छा चलो ठीक है कल बताएंगे तुमको, आज भी तो जाने दो। लीजिए आप लोग चाय पी लीजिए, अंजू भाभी चाय पी लीजिए। आपके गुरुजी के यहाँ हम पूजा कर रहे हैं। आपके गुरुजी हमारी ननद, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सौतन। क्या हो जाइए। उसके बाद मुस्कुराने लगी। भगवान ने रात में जाने दो, सुबह हो जाने दो। सुबह हुआ, भगवान अपना एक जटा तोड़ के दे दिए, कह लो जाओ लक्ष्मी के यहाँ कह देना कि आज हमारे घर पे राशन नहीं है, थोड़ा राशन दे दो। अच्छा गई जटा भर के, हाँ जटा, एक जटा तोड़ के दे दिए, कहीं जाओ। अब गए दीदी और लगाए थे, जब हर हर महादेव, जब गए जटा लेकर माता पार्वती लक्ष्मी के यहाँ पहुंची, कह रही कि बहन, पहले लक्ष्मी माता उनका बहुत स्वागत की,
उनके उनको चाय नाश्ता खाना पीना अच्छे से उनका इज्जत किए। फिर आने पे बहन कैसे आना हुआ, कहे बहन मेरे घर पे राशन नहीं है, अब बाबा भोलेनाथ ने एक जगह दिया है, कहा है कि इसी जगह से नाप कर ओजन कर ले आना राशन। कहीं की जगह भर, कहीं हाँ क्या, चलो ठीक है। तराजू मंगाया गया, एक तरफ जता रखा गया और एक तरफ राशन रखा जा रहा है। अब जटा इतना वजन कि लक्ष्मी माता सारी संपत्ति रख दी, लेकिन जटा हिल नहीं रहा है। और माता पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही है, बस के नाथ आप तो बहुत अच्छा जवाब दिए माता लक्ष्मी को। उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान माता लक्ष्मी परेशान एकदम। भगवान विष्णु आए, तो क्या हुआ, कहे प्रभु पार्वती आई है एक जगह लेके, उसी के नाम के राशन चाहिए, ये जगह हिल नहीं रहा है तराजू से। मैंने सारा जो घर पे था, मैंने सारी सामग्री इस पे लग दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। संगी मार देंगे, भगवान सबसे बैठी हो। तब कह रहे कि अरे देवी तुमने निहायत कोई अपराध किया है, तुम अरे जो देव के देव महादेव है उनको कौन दे सकता है, जो सारे देवताओं को दिए, जो सारे संसार को देते हैं, उनको कौन देने वाला बन गया। तुम मुझसे क्षमा याचना करो। तो माता लक्ष्मी मन ही मन महादेव से क्षमा मांगी कि हे प्रभु मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, हे प्रभु मुझ पर दया करिए, मैं अज्ञान हूँ, मैं आपके शक्ति को जान नहीं सकी, पहचान नहीं सकी। उसके बाद माता पार्वती से क्षमा याचना की कि हे देवी तुम्हारे पति देव के देव महादेव हैं और सर्वपरी हैं, मुझसे अपराध हो गया, आप भी मुझे क्षमा करें। माता पार्वती बाबा का जटा लेके मुस्कुराते हुए कैलाश गई। कभी हमारे महादेव का निरादर मत करिएगा। बोल भोलेनाथ की जय। अब तन की चाय पी ली। ओहो चप्पल पहने हैं। हम क्या पर डिजाइन बनवा डिजाइन बनवा मिली इनके लाल रंग देते ना मांगे सर वजन नहीं मारा एक घंटा इतने शुरू होते हैं ना ये पनिया बंद बना, अब ये पनिया बंद बना आई तभी है दुनिया बाहर नो पूजा हो हमने यहाँ उनको एक घंटा करा इनका ये हाँ मेरे बारह पहले रही मुझे देखा तुम बाबा रे नहीं हम ये कह रहे हैं जब कैसे आई है हाँ भाई दो तीन साबुन ना बा तब ये ना अभी हम यहाँ आकर तुरंत कहे हैं। अभी वो होता है बाटी वाला अरे बोले वो बाटी लगाने थे हाँ है ना एक बार एक लेडीज थी, सिसिया सिया थी, उनके पति खत्म हो गए थे, उनको एक बेटा था। पूजा हुई टाइप तो बेटा बहुत भूखा था, उसको बहुत देर से भूख लगी थी लगाओ और वो महादेव की पूजा करती थी, रोज पूजा करती थी। तो कह रही थी अब हम कहाँ लाए, मेरा बच्चा भूखा है। रंग है डल ले लो तो कहीं कहने जाए जंगल से कुछ फल मिल जाए ले आएंगे। अब महादेव जंगल बैठ के भौरी लगा रहे थे, गई खोज रही, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। गई कह रही कि हे बाबा एक तो भौरी हमको दे देते, हमारा बच्चा बहुत भूखा है। तो बाबा उठा के दो भौरी दे दिए, तुम खा लेना, एक तुम्हारा बेटा। ले गई, एक भौरी खाई, उनका पेट भर गया। फिर दूसरे दिन बेटा कह रहा मम्मी भूख लगा है, जाओ ना जिस बाबा से भौरिया मांग के लाई थी आज फिर लेके आओ। फिर गई, फिर बाबा भौरी लगा रहे हैं, कहीं बाबा हमारा बच्चा भूखा है, एक आध भौरिया तो लाया इनको मुझे क्या पसंद लेके आए नहीं कर रहा चढ़ा चढ़ा एक आध भौरी
और दे देते, हमारा बच्चा खा लेता। तो महादेव कह रहे हैं कि साधु करूँगा, कह रही है तो नहीं, आज तुमको हम 4 भौरी देंगे। कहा अच्छा, कह 2 खा लेना, 2 भौरी जहाँ सोना वहीं गाड़ देना। कहीं ठीक है, घर गई, 2 भौरी खिलाई, एक बढ़िया शहर देख के बच्चे को लेके चलते यही शहर दिखा, जहाँ शहर दिखा बढ़िया से, वहीं बेटे को लेके जब सोई, बेटा सो गया तो घास था, घास को हटा के वहीं 2 भौरी दाब दी, बेटे को लेके सो गई। वहाँ एक बहुत बढ़िया महल बन गया और धन संपत्ति भर गया, सब कुछ भर गया। उसके बाद आँख खुला, बेटा देख रहा है, बेटे के मन में पाप सवार हो गया कि लग रहा है हमारी माँ उस साधु के पास जाती थी, लग रहा है कुछ गलत संबंध हमारी माँ का उस साधु से है, इसलिए इतने जल्दी बढ़ गए। तब धीरे धीरे बच्चा जवान हुआ, उसके मन के विचार नहीं निकल रहा था कि मेरी माँ गलत है। कभी कभी आंखों से देखी भी बात गलत हो जाती है। संसार में रिश्ता एक ही होता है, जो हमारा पति का रिश्ता होता है केवल हमारे पति से होता है, संसार में किसी से नहीं। ये लोग कहो कर लोग क्या किसको कह देते, वो रिश्ता किसी से बन नहीं कि वो रिश्ता हमारा किसी से बन सके। उसके बाद अम्मा को तो पता नहीं मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। बच्चा जवान हुआ, एक बहुत ही सुंदर बहू ले आई शादी करके। बहू जब आई है तो बेटा कह रहा अपनी पत्नी से, तुम सबका पैर छूना, हमारी माँ का पैर मत छूना, हमारी माँ अच्छी नेचर की औरत नहीं है। तो बहू कह रही है ऐसा कहाँ कह रहे हो, कह नहीं सही कह रहा हूँ। बहुत सोची मेरा पति जब बोल रहा था मैं क्यों ऐसा करूँ। तो बहू सबका पैर छुई, अपने सास का पैर नहीं छुई। सास मन में सोचने लगी, रोने लगी, कहाँ हमसे अपराध हुआ कि मेरा बेटा ही है, मेरी बहू मेरा पैर नहीं छुई। एक दिन से चर्चा में जा रही थी, बोली बहू घर देखना हम चर्चा में जा रहे हैं। तो बहू बोली कि चर्चा में जा रही है, बेटा बात नहीं करता, बेटा इनसे जलता है, पता नहीं कौन सा कर्म खराब है। जा रही चर्चा में, बोली नहीं, चली गई चर्चा में, जाके महादेव के सामने रोने लगी, हे बाबा हमने तो अपने जीवन कोई अपराध नहीं किया, मुझे सजा क्यों मिल रहा, मेरा बच्चा निरादर कर रहा, मेरी बहू निरादर कर रही, बात क्या है। अच्छा घर आई, घर आने के बाद बहू आराम से चारपाई बैठी है, वही बहू थोड़ा सा चाय बना के ले, बोले जाके बना के पी लीजिए, हमारा पति मना किया है कि आपको चाय खाना पीना हम नहीं दे सकते, आप खुद करिए खुद खाइए। तो अपने बेटे को बुलाई, बोली बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। तो बोला कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम कुलच्छनी हो, तुमने बहुत निहायत पाप किया है। क्या बेटा बताओ, नहीं बताया। बेटा की बात सुनते माँ घर से निकल गई। देखे हुए उनके मारो खड़ा रहे नामत रहता तुम्हें पैसे चाहिए कुछ ना, पैसे में लेंगे मनाई चार्ज आटा चावल दो ये बेचारो बरसात में बीच से तब काम है। तब कहेगी जब वो सुनी कि हमारा बेटा ऐसा बोल रहा, घर छोड़कर एक शिवालय में जाके सामने भोले बाबा का पूजा पाठ भोले बाबा का पूजा पाठ की। करने के बाद वहीं आप सेवा करके वहीं रहती रोज। एक दिन अब जब वो वहां रहने लगी, वो तो संतुष्ट हो गई बाबा को पाके। उसके बाद इधर धन संपत्ति सब घर और सब नष्ट हो गए। बेटा दर खाने लगा। एक दिन अपनी पत्नी को भीख मांगते 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 उसी मंदिर के निकट पहुंच गए जहाँ उसकी माँ थी। जब माँ उसको देखी कि मेरा बच्चा, तो लगी रोने कसके फूट के कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत में कौन कर दिया ऐसा। बोला हे माँ, आपके जाते ही सारी संपत्ति नष्ट हो गई।
नष्ट हो गई माँ, लग रहा है मैं कोई पाप किया हूँ। तो माँ लगी रोने, बेटा तुमने मुझे इतना इतना कलम कहा, लेकिन मेरी गलती नहीं दिखाई कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है। तो माँ जब ऐसा बोली तो बेटा खुल के बात करने लगा। बोला माँ मुझे वो बात बताओ, रात में तुमने बाबा के यहाँ गया, बाबा क्या ऐसा दिए तुमको कि तुम रात ही रात महल बन गया, संपत्ति हो गई। मेरे मन में था कि तुम्हारा बाबा का कोई गलत संबंध है। बोली नहीं बेटा, वो साक्षात भोलेनाथ थे, 2 भोले खाने के लिए दिए थे, 2 भोले दिए कि ले जाओ जहाँ सोना वहीं गाड़ देना। मैं गाड़ी धन संपत्ति हो गया बेटा। बेटा अपनी माँ के चरणों पर के थोड़ा लगा रोने कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत अपराधी हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं अपराध किया हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। हे माँ तुम तो मेरी जन्मदाता हो, माफ कर दो। माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगा के रोने लगी, विलाप करने लगी और बोली बेटा कभी भी किसी को भी अपने मन से गलत मत सोचो, पहले उसको समझो, उसको जानो। बोलो भोलेनाथ की जय। इसे भजन गा जा। हाँ और क्या इसे और ये खतवा तो हमें लगा थोड़ा लगा जा। मेहंदी लगा ला। जा मार चला। बिहान तो जागू है, सुमार हो गया। अच्छा काम बिहान करने। दुनिया होई कि पुनवासी के का होम बिहान होई पुनवासी के अब उसका जब कलर लास्ट हुई तो वाला हम जैसे कांटा है पुनवासी दिने पड़ जात रहा ना। नहीं भी वहाँ से हटो, बढ़िया। वहीं आएंगे। नहीं होगी। वो दिन रक्षाबंधन रह जागू, आखिरी सोमवार के तुम हो आखिरी सोमवार के तुम हो जा बेलवाई आखिरी सोमवार को हो जाए। बेलवाई ना पैदल। नहीं अरे नानी तो ना कहते तुम तुम जा तब तो ये दांत हुए साल गए। जैसे चला इज्जत से कि जाए आज रात को निकली आज रख दिन को सब जाए। अयोध्या और बनारस, मतलब बहुत दूर 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 दूर, राजस्थान मुंबई चार तरफ।